क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए ऐसी आइडल पोजीशन पे पहुंचने के लिए जब हमें लगे कि यार अगर नौकरी करने का मन और नहीं कर रहा है तो छोड़ दो नौकरी, या एंजॉय करो लाइफ को। हमारे पास पैसा अपने आप से आता रहे। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब कई लोग इसको फायर नंबर बोलते हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। पर्सनली आई डोंट काउंट द आर ई और द रिटायरमेंट अर्ली पार्ट। मेरा कोई प्लान नहीं अर्ली रिटायरमेंट का। मैंने एक वीडियो और बनाया है इसके बारे में। आई जस्ट लिंक इट समवेयर हेयर। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिससे कि हमें डंडा ना रहे कि हमको पैसे कमाने के लिए जाना ही जाना है, मेहनत करनी ही करनी है। ऐसी सिचुएशन में आने के लिए हमें एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए होगा। तो इसके लिए यार मैं ज़्यादा इस वीडियो में हिस्ट्री या ज्ञानबाजी नहीं करना चाहता हूँ बता के बहुत ज़्यादा, लेकिन एक छोटा सा आपको समराइज वर्जन देता हूँ मैं। तो एक ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर्स ने थे। उन्होंने 1998 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम ट्रिनिटी स्टडी करके काफ़ी फेमस हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ऑलमोस्ट 1925 से 1995 ऑलमोस्ट 70 साल का उन्होंने डेटा उठाया और उसको एनालाइज किया डिफरेंट तरीक़ों से, जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर हम एनालाइज करें डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो को। फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो है, उसके अंदर 100% स्टॉक्स हैं, एक में 100% बॉन्ड्स हैं, एक में मिक्स है, फॉर एग्जांपल 25% बॉन्ड्स, 75% स्टॉक एक्सेट्रा। और उनको फिर उन्होंने डिफरेंट टाइमलाइंस पे असेस किया। फॉर एग्जांपल कि कितना पैसा आप विड्रॉ करते रहो अपने पोर्टफोलियो से तो ये कितना लंबा चलेगा। तो उन्होंने शायद 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे डिफरेंट ड्यूरेशंस देखी, डिफरेंट विड्रॉल रेट देखे। फॉर एग्जांपल 3%, 4%, 5% एक्सेट्रा। और जो सक्सेस क्राइटेरिया उनका था वो ये था कि मतलब एक तरह से अगर 30 ईयर्स तक आप विड्रॉ करते रहें पैसा, तो किस रेट से आप अपने पोर्टफोलियो में से पैसा विड्रॉ करें ताकि 30 साल आप सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं हर साल, फिर भी 30 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा उसमें मतलब चल जाए, 30 साल में खाली ना हो जाए। तो ये एक तरह से उनका सक्सेस क्राइटेरिया था। शायद उनको लगा हो कि आइडली जैसे नॉर्मली रिटायरमेंट की उम्र 60 या 65 साल होती है, तो उसमें अगर 30 साल आप पैसा निकाल के उससे खर्चा चला पाओ तो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। तो ऐसा उन्होंने एक स्टडी किया। और टू गिव यू काइंड ऑफ समराइज वर्जन, उनकी स्टडी के हिसाब से जो विड्रॉल रेट था जिसमें कि उनको काफ़ी सक्सेस दिखा कि वो था 4% का, 4%। और आप सुनोगे इस फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायर अर्ली के काफ़ी सारे इधर बुक्स में या वीडियोस में आपको सुनने में आएगा कि दैट्स द थंब रूल दैट योर विड्रॉल रेट शुड बी 4%। कि आपका जितना पोर्टफोलियो है आप अगर हर साल उससे 4% उसका निकालते रहोगे तो वो पोर्टफोलियो आपका आइडली 30 साल तक चल सकता है। ठीक है, 30 साल के बाद उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपका पैसा बचा रहे। तो वहाँ से ये 4% का रूल आया। तो अब अगर हम ये मान के चलें उस स्टडी को कि अगर 4% के रूल के हिसाब से, तो एक तरह से हमको अगर रिटायरमेंट के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा देखना कितना होना चाहिए, तो आपको क्या करना, सीधा सीधा जो आपका एनुअल एक्सपेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो हिसाब किताब लगाया हुआ, जैसे मेरा महीने का खर्चा लगभग $9,000 के आसपास आता है, क्योंकि मकान की किस्त और कार की किस्त में निकल जाते हैं 5,000 के से थोड़े से ऊपर, तो बाकी ग्रॉसरी है, बच्चों की क्लासेस वगैरह। तो अगर 9,000 का मैंने एक्सपेंस लगाया तो मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ नाइस टू हैव्स भी हैं विच आई माइट नॉट नीड और आई कैन ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। ऐसे टाइम पे खर्चे कम ही होंगे थोड़े से। तो अगर मैं लेट्स से $8,000 अपना खर्चा लगा के चलूँ महीने का, तो 12 महीने के मेरा खर्चा हो गया 12×8 = 96,000। तो 96,000 को अगर मैं 96,000 को सीधे से 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो शायद 2.4 मिलियन आता है। तो $24 लाख मेरे पास होने चाहिए अगर मैं आज ऐसी पोजीशन पे होना चाहता हूँ कि नौकरी मेरा मन करे तो मैं करूँ, नहीं करे तो नहीं करूँ, और रिटायरमेंट लेके घर बैठ सकूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ी सी यार इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस केस स्टडी के। वो सब ने बोला कि भाई इसमें जो डेटा है वो काफ़ी पुराना है। ये स्टडी 98 में पब्लिश हुई थी, 1925 से 95 तक का इसमें डेटा लिया गया था, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। तो 22 और 5 27 साल से ये पुराना डेटा है वो। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला कि ये 30 ईयर्स का काउंट कर रहे हैं, तो लेकिन आप अगर
पहले रिटायरमेंट की उम्र जो होती थी वो 60-65 होती थी, आजकल थोड़ा ट्रेंड चला हुआ रिटायरमेंट अर्ली का, सबको 40 साल की उम्र में रिटायर होकर मौज मस्ती करनी है। तो अगर वो लेके चलें तो 40 साल की उम्र में आप अगर रिटायर हो रहे हो इंस्टेड ऑफ 60 और 65, then you would need more than 30 years portfolio, or your portfolio should sustain for like 50 to 60 years if you are getting retired in 40। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया, बट मेरे हिसाब से यार मैंने जब पूरा इसके बारे में पढ़ा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना शुरू किया, थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अपनी एफर्ट्स डालनी शुरू करी, तो मुझे लगा कि यार हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने ठीक है स्ट्रैटेजाइज़ किया थोड़ा बहुत, आपको लगा कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है थोड़ा बहुत अपना, और आपने एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट कर दिया। दूसरा होता है कि यार आप इतने ज़्यादा एनालिसिस में घुस गए कि आप उसके अंदर ही फंसे रह गए, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो अब कि भाई ये होगा तो ऐसा होगा, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, अगर मेरी लंबी रिटायरमेंट है तो क्या होगा। तो वो दूसरा तरीका है। मैं पर्सनली दूसरे वाले में नहीं जाता हूँ ज़्यादा, कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, एक स्ट्रैटेजिक तौर पे करता हूँ। तो यार कई लोगों ने बोला कि नहीं कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, बट मुझे लगा कि यार जब मैंने कि ये पूरा स्टडी पढ़ा तो एटलीस्ट इट कैन बी फॉर श्योर कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट और रूल ऑफ थंब। सो मैं अभी 4% को टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरे को 2.4 मिलियन तक पहुँचना है, ऑलमोस्ट $1 मिलियन पहुँच चुका हूँ मैं। तो जिस रेट से मैं चल रहा हूँ, होपफुली इन कमिंग फ्यू ईयर्स आई विल बी देयर, ताकि उस टाइम मैं बिंदास बैठ सकूँ, मेरे को नौकरी करनी है करूँ, नहीं करनी नहीं करूँ, और आपके साथ बैठ के बहुत सारे वीडियोस बनाऊँ। तो मेरा भी कहना आपको यही रहेगा कि यार बहुत ज़्यादा एनालिसिस में मत पड़ना कि इसमें ऐसा होगा इसमें वैसा होगा। एक मेरे भाई ने मैंने एक वीडियो बनाया था और कि हाउ आई बिकेम ए मिलेनियर ऑन H1B वीज़ा, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उसको व्यू किया, लाइक किया, कमेंट किया, अप्रिशिएट दैट। और उस पर एक भाई ने कोई हीरो लाल बन के कॉमेंट किया हुआ था कि आजकल के ज़माने में मिलियन इज़ नॉट इनफ, यू शुड डू $10 मिलियन और यू शुड कीप एन आई ऑन $10 मिलियन। तो मेरे भाई चाणक्य, हर चीज़ एक जगह से स्टार्ट होती है। वाई मिलियन, वाई नॉट $1 बिलियन टू स्टार्ट विद? सो यू नो इट्स ईजियर सेइंग देन डन, राइट। तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले यार एक जगह पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी महापुरुष ने शायद कहा भी है कि इफ़ योर फर्स्ट प्रोडक्ट is perfect, that indicates you might have started too late. So that's okay। इतना ज़्यादा एनालिसिस करने की मैंने तो ज़रूरत समझी नहीं, मैंने 4% पे फोकस किया हुआ। जब 4 हो जाएगा तो उसके बाद देख लेंगे यार, अगर लगेगा कि थोड़ा और करना चाहिए जिससे कि विड्रॉल रेट और भी कंजर्वेटिव लेना चाहिए, 3% लेना, तो जहाँ पे 2.4 मिलियन हो जाएगा वहाँ पे 3 मिलियन करने में कितना टाइम लगेगा यार, वो भी कर लेंगे। और मेरा कोई बाय द वे मैंने एक वीडियो और बनाया, मेरा पर्सनली अर्ली रिटायरमेंट में मैं यकीन नहीं करता हूँ, और यू मे वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द रैशनल, माई रैशनल बिहाइंड इट। आई एम नॉट श्योर इफ इट वुड रिलेट विद यू और नॉट, बट दैट शुडंट रिस्ट्रिक्ट मी टू शेयर दैट। तो यार यही एक मैसेज मैं इसमें देना चाहता था। ये कोई यूनिकनेस नहीं है इस मैसेज के पीछे, इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे इंडस्ट्री तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ जो भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को या अर्ली रिटायरमेंट को टारगेट करते हैं वो 4% रूल जो है उसको फॉलो करते हैं। और आपको कितना पैसा चाहिए उसका सीधा सीधा फार्मूला ये है कि अपने जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं उनको काउंट करो। फॉर एग्जांपल अगर एनुअल एक्सपेंसेस आपके $50,000 के हैं, उसको सीधा से 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो $1.25 मिलियन लेट्स से आगे। सो दैट इज़ द अमाउंट दैट यू शुड हैव to be financially independent, or retire early, assuming you plan to retire in 60 or 65. If you are retiring early, then you might need to tweak it a bit, but you may feel free to start with this kind of rule of thumb with 4%। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ। चल तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तरक्की करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बाय बाय।